जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए साथियों सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट, जो साथियों कैसा होगा, हू बहू पेपर जैसा होगा। कैसा हू बहू पेपर जैसा, जो साथियों आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न है, इससे पहले 20 प्रश्न रीजनिंग के हम करवा चुके हैं। तो देखिए कहता है प्रश्न, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की थी। ये आपको बताना है साथियों। अंतिम शुंग शासक की हत्या भैया किसने, उसके मंत्री वासुदेव ने की, लेकिन उसने आगे चलकर कनौ वंश की स्थापना की। कौन से कनौ वंश की स्थापना की? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आपको लगे हाथ हम बता दें, ये अंतिम शुंग शासक कौन था? अंतिम शुंग शासक भैया कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था ये अंतिम शुंग शासक था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना भैया किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। शुंग वंश की स्थापना की भैया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और साथियों कान वंश की स्थापना तो आपने देख ही ली कि मंत्री वासुदेव ने की। और इसके अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। कानो वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हो जाएगा। साथियों अब इसमें कुछ भी नहीं बताने के लायक। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? साइट्रस कैंसर साथियों किन सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ये साथियों जीवाणुओं के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया कहा जा सकता है। साइट्रस कैंसर साथियों पौधों में होता है, जैसे कि नींबू के पौधे, अंगूर के पौधे, इनमें सब में होता है। इनको साथियों क्या करता है? ये साथी पत्ती, टहनी और फलों को प्रभावित करता है, जिस कारण साथियों फल पहले ही टूटकर गिर जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द भैया है, न्याय शब्द है और संप्रभु भी है, लेकिन पूंजीवाद शब्द कहीं भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पूंजीवाद शब्द कहीं भी नहीं है साथियों। बात करें साथियों, आपको एक ये बात याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना से संबंधित है संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976। 1976 को इसमें कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की? तो साथियों सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2016। कब? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात्रि 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया, यानी कि विमुद्रीकरण कर दिया। और साथियों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इससे पहले 2 बार और नोटबंदी हो चुकी थी। इससे पहले साथियों एक बार 1946 में और एक बार 1978 में साथियों, और तीसरी बार मोदी जी ने कर दी 2016 में। यानी कि कुल मिलाकर 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हसदेव और जोंक नदियां ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। कहां साथियों? छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। ये बात करें हसदेव नदी की, ये साथियों महानदी की सहायक नदी है। ये किसकी? महानदी की सहायक नदी है। और बात करें जबकि जोंक नदी, ये साथियों
ये आगे जाकर शिवरी नारायण तट पर ये महानदी में मिल जाती है। ये भी महानदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन बी भैया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा साथियों? अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगाने योग्य है, ये प्रश्न लगा लीजिए। कहता है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रतन जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? मोहम्मद शाह, रंजीत सिंह, शाह आलम द्वितीय, नादिर शाह। तो साथियों नादिर शाह ने छीना था। किसने? नादिर शाह ने भैया शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीना था और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था उसी के साथ। तो साथियों ये जो नादिर शाह है ये कहां से संबंध रखता था? ये साथियों ईरानी शासक था। ये ईरान का साथियों सम्राट था। कहां का? ईरान का सम्राट था, जिसने साथियों दिल्ली पर 1739 ईस्वी पर आक्रमण किया था और इसी दौरान साथियों सब लूट कर ले गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, बहुत बेहतरीन साथियों, ये भी है स्टैटिक जीके का प्रश्न, जो साथियों शायद ही आपको पता हो, शायद ही आपको बच्चा पता हो। तो देखिए क्या है वो प्रश्न है 27 नंबर। कहता है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? देखिए प्रश्नों का लेवल, तो ये करती है चांगलो। क्या? चांगलो नामक नृत्य करती है युद्ध क्षेत्र में अपनी दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए। जबकि बात करें नोकरेम की, बात करें साथियों नोकरेम की, तो ये कहां मनाया जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए साथियों। नोकरेम मेघालय का फेमस है, मेघालय में मनाया जाता है, ये तो साथियों पता होना चाहिए। और चिराव कहां मनाया जाता है? चिराव साथियों मिजोरम में, चिराव मिजोरम में मनाया जाता है साथियों, ये हो जाता है मिजोरम में। और भोरताल कहां का हो जाता है? ये साथियों हो जाता है असम का, ये हो जाता है बच्चा असम का। समझ गए साथियों? और ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है ड्यूटेरियम या ट्रीटियम या ट्राइटेरियम या ट्राइटियम या ट्रीटियम, चाहे जो कह लीजिए साथियों, चाहे आप इसको जो है ऐसे भी कह सकते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम ये भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्राइटियम। तो ये भी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये साथियों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। मतलब कि साथियों ये इसके तीन समस्थानिक हैं साथियों। क्या क्या है? तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मतलब कि साथियों ये हाइड्रोजन के समस्थानिक, आवर्त सारणियों में इनका स्थान एक है। समस्थानिक शब्द क्या कहता है? समस्थानिक। आवर्त सारणी में इनका स्थान सेम होता है। ये तीनों साथियों स्थान में एक ही जगह पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन की जगह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया? साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न ये भी है, पूछ ले तो पता नहीं होगा आपको। कहेगा स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, गेस्टो पॉल। तो किसके नाम पर रखा गया? साथियों साल्ट लेक स्टेडियम जो कि कोलकाता में है, ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ा संघ जिसको भी कहा जाता है, ये साथियों स्वामी विवेकानंद के नामकरण पर रखा गया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और साथियों देखिए इस स्टेडियम की स्थापना 1984 में, कब? 1984 में हुई, 1984 में हुई थी। और यह साथियों फुटबॉल, साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। यह भी याद रखेंगे जो ये स्टेडियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, ये बात याद रखेंगे।
समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कह लीजिए चाहे लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक हैं। तो साथियों 1000 से महिलाएं कहाँ अधिक हैं? ये केरल राज्य में हो जाता है। केरल राज्य में साथियों 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। जबकि तमिलनाडु में बात किया जाए तो साथियों इसके थोड़ा सा कम 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, और सबसे कम की यदि बात करता, सबसे कम की तो ये हो जाता साथियों हरियाणा। सबसे कम साथियों हरियाणा में है और सबसे अधिक केरल में। हरियाणा में कितना है बच्चा? हरियाणा में होता है 879, 879 होता है हरियाणा में। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है कि 845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो साथियों कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ये साथियों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, ये बतिया याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जहरीला पौधा नहीं है? जहरीला पौधा नहीं है। पार्थेनियम, नेरियम ओलियंडर, ड्रेसिना, कैलोट्रोपिस। तो साथियों कौन हो जाता है? तो साथियों देखिए ड्रेसिना पौधा जो है, ड्रेसिना, ये साथियों जहरीला नहीं होता है। इसकी पत्ती जो है तलवार के जैसी होती हैं, यह सजाने के काम आता है। ये सजाने के काम साथियों आता है। वो बात करें साथियों पार्थेनियम की, यह जहरीला पौधा है। इससे साथियों कीटनाशक दवाएं बनती हैं। और साथियों ये कैलोप्रोटिस, इसको मदार कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। मदार कहा जाता है जिससे साथियों दूध निकलता है। और समझ गए ना, यह साथियों अत्यधिक विषैला पौधा होता है। और बात करें नेरियम, यह भी विषैला पौधा है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो साथियों देखिए इसमें एक थोड़ा सा जानकारी है वो बता दें। इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत तो 1961 में की गई, लेकिन पहली बार दिया गया 1965 में। पहली बार कब दिया गया? 1965 में। और किसे दिया गया साथियों? किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को पहला भैया वो दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार दिया गया। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि 2024 का साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार एक व्यक्ति को तो गुलजार जी को मिला है, गुलजार जी को मिला है, गुलजार, और एक और कौन है साथियों जिनको मिला है? एक और है, दो व्यक्तियों को मिला है। मिलता तो बहुत है, एक गुलजार है और एक संस्कृत से संबंध रखते हैं उनको मिला है। उनका नाम आपको बताना है। समझ गए? कमेंट करके। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। क्या कहता? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी का संबंध किससे है? तो आईपीसी धारा इंडियन पिनल कोड 304 बी का संबंध किससे है? लापरवाही से हुई मृत्यु, आत्महत्या करने की कोशिश, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, या दहेज हत्या। तो साथियों धारा 304 बी का संबंध दहेज हत्या से है। किससे है? दहेज हत्या से है साथियों। और इस दौरान यदि कोई दहेज हत्या के दौरान पकड़ा जाता है तो उसको साथियों कम से कम 7 वर्ष की कारागार या फिर उम्र कैद हो सकती है। या फिर साथियों क्या होगा? उम्र कैद भी हो सकती है। समझ गए ना। जबकि साथियों आईपीसी धारा की धारा 309 क्या कहता है? आत्महत्या करने का भैया प्रयास धारा 309 में होता है।
और साथियों क्या होता है आईपीसी धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ये होता है धारा 306, धारा 306। और 304 ए क्या होता है, इसको कहा जाता है 304 ए। 304 ए के अंतर होता है लापरवाही से हुई मृत्यु। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। कहता ये तो आप लोग जानते होंगे। तो साथियों पेपर कोई भी उसमें कुछ प्रश्न आपको इजी जरूर मिलेंगे, एक दो प्रश्न, अरे मिलेंगे लगभग बहुत। कुछ प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो एक दो जो एकदम इजी होंगे, सभी बच्चे कर देंगे। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह किस राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, यह साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो साथियों खारे पानी की झील तो चिल्का झील हो गई। मीठे पानी की झील कौन है और कहां पर है, ये बताएं साथियों। तो देखिए मीठे पानी की झील कौन है भैया, मीठे पानी की झील जो है वो है वूलर झील। कौन है, वूलर झील हो जाती है मीठे पानी की। ये साथियों कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की झील वूलर है और ये जे एंड के में है। जे एंड के मतलब जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में डल झील, वैरीनाग झील, मानस बल झील, ये सभी कहां पर हैं साथियों, जम्मू कश्मीर में ही हैं। और नैनीताल, सात ताल, माटा ताल, देवताल, नौगुछिया ताल झील, ये सभी साथियों उत्तराखंड में हो जाती हैं। और पेरियार झील, अष्टमुंडी झील, वेम्बनाड झील, ये सभी कर्नाटक में हो, उत्तराखंड सॉरी केरल में हो जाती हैं। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया है। तो साथियों कौन बनवाया गया, अलाई दरवाजा ना बनवाया गया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया। ये साथियों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। इसको साथियों बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनवाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता ये है बच्चा कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अध्येता वृत्ति का मतलब साथियों अध्ययन करते समय तो किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को साथियों मिला था, जिसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहेगा, ये 37 नंबर हो गया। अगला प्रश्न 38 नंबर क्या कहता है, ये रहा 38 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे साथियों, प्रथम गुप्त सम्राट हो जाते बच्चा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही साथियों गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और उन्होंने पाटलिपुत्र को साथियों अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों आपको प्रश्न फंसा सकता था, तो आप देख लीजिए। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए महानवमी डिब्बा, जिसको साथियों हम्पी भी कहा जाता है, जिसको हम्पी कहा जाता है, और यह 50 के नोट पर साथियों पीछे छपा हुआ है। ये साथियों हम्पी मतलब कि साथियों ये कर्नाटक में स्थित है। पहली बात तो ये है, ये कर्नाटक में स्थित है, जिसे साथियों विजयनगर के साम्राज्य कृष्णदेव राय से संबंधित है। विजयनगर के साम्राज्य किसके, विजयनगर के साम्राज्य साथियों कृष्णदेव से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है,
जो कि इतिहास का है साथियों, फंसा सकता कहता अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज नामक कर किसान की उपज के लगभग कितने परसेंट हिस्से के बराबर होता था। यदि साथियों जितना भी अनाज उगाते थे उसमें से साथियों 50% अलाउद्दीन खिलजी को देना होता था खराज कर के कारण। 50% का मतलब बच्चा जितना भी उगाओगे उसका आधा दोगे, आधा उपज अलाउद्दीन खिलजी यानी कि शासक की हो जाती थी। ये तो एक प्रकार से साथियों घूसखोर था, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, इसने कितना खतरनाक कर लगा दिया था। तो साथियों इसी तरीके से आपके ये 40 प्रश्न आज के मॉडल सेट के समाप्त हुए। इसमें से साथियों कई ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित है कि आपकी आगे की शिफ्टों में बन सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें साथियों, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं जो साथियों हमने आपसे पूछा था 2024 में किसको साथियों वो मिला है पुरस्कार। और ये साथियों देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां मिल जाएगा, और साथियों डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक होगा वहां से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन करने का आपका ये फायदा होगा कि साथियों वहां पर फ्री बुक आपको मिलेंगी, लेटेस्ट बुक जो कि साथियों एकदम बिल्कुल फ्री होंगी। तो साथियों व्हाट्सएप ज्वाइन जरूर करें ताकि किताबों का पीडीएफ आपको मिल सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।